हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीते लम्हे कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर अदाकार दिव्या भारती की, जो वक्त से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई और अपने माता पिता और करोड़ों फैंस को अकेला छोड़ गई। उनकी अचानक मौत से उनके माता पिता और चाहने वालों को बहुत गहरा सदमा लगा था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं दिव्या के मौत वाले दिन की कहानी। क्या हुआ था उस दिन दिव्या के साथ और कैसे मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। काश उस दिन दिव्या को वह फ़ोन कॉल नहीं आया होता। काश दिव्या उस दिन हैदराबाद चली गई होती। काश वो उस दिन वह घर देखने नहीं गई होती, तो आज दिव्या भारती हम सब के बीच मौजूद होती। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जिसकी जब जहाँ जैसी लिखी होती है, मौत आ जाती है। दिव्या भारती एक ऐसी अदाकारा रही, महज 18 साल की उम्र में एक सुपरस्टार बन गई थी और फिर वो वक्त से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन दिव्या भारती कहीं से शूटिंग करके मुंबई लौटी थी और अगले दिन उन्हें दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था। मुंबई आने पर उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया। प्रॉपर्टी डीलर ने दिव्या से कहा कि आप अपने माता पिता के लिए घर ढूंढ रही थी, मैंने आपकी पसंद का एक घर ढूंढ लिया है, आप कल आकर देख लीजिए। दिव्या भारती ने प्रॉपर्टी डीलर से बोला कि कल तो मुझे हैदराबाद जाना है। इस पर प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि घर बिल्कुल आपकी पसंद का है, आप कल ही इसे देख लें, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। दिव्या भारती बड़ी शिद्दत से अपने माता पिता के लिए घर तलाश कर रही थी। वह अपने माता पिता को तोहफे में ये घर देना चाहती थी, इसलिए दिव्या ने अपना हैदराबाद जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अपने प्रोड्यूसर को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं कल नहीं आ सकती, कल के बजाय मैं परसों आ जाऊंगी। अगले दिन दिव्या भारती वो घर देखने के लिए गई और उन्हें वो घर पसंद भी आ गया। सारी बातें फाइनल हो गई। दिव्या भारती वहाँ से अपने माता पिता के घर चली जाती है, अपने माता पिता के साथ वक्त गुजारती है। शाम तक वह अपने माता पिता के साथ ही रहती है। शाम के वक्त उनके पास डिज़ाइनर नीता लुल्ला का फ़ोन आता है कि हम आपके घर पर आए हुए हैं, आप अपने घर पर आ जाइए। नीता लुल्ला अपने पति के साथ दिव्या के घर पर आई हुई थी। वो उस समय फिल्म आंदोलन के लिए दिव्या के कपड़े डिज़ाइन कर रही थी। नीता का फ़ोन आने के बाद दिव्या अपने मम्मी पापा से बोलती है कि घर पर कोई आया हुआ है, मैं जा रही हूँ। यह कहकर दिव्या अपने माता पिता के घर से अपने घर के लिए निकल जाती है। यह उनकी अपने माता पिता से आखिरी मुलाकात थी। दिव्या के घर पर नीता लुल्ला, उनका पति और दिव्या की मैड मौजूद थी। उस मैड ने बचपन से दिव्या को अपने बच्चों की तरह पाला था। नीता के पति टीवी देख रहे थे। नीता दिव्या के लिए किचन में कुछ बना रही थी और कुछ ड्रिंक का भी दौर चल रहा था। दिव्या बातचीत करते करते अपने घर की बालकनी में आ गई और उन्हें अपनी ये बालकनी बहुत पसंद थी। वह बालकनी की मुंडेर पर बैठ गई और अचानक उनका बैलेंस बिगड़ा और वह बालकनी से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही कुछ देर में उनकी मौत हो गई। वहां पर चीख पुकार मच गई। इस खबर ने बॉलीवुड समेत पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्या भारती की मौत हो गई है और एक चमकता हुआ सितारा इस तरह इस दुनिया से चला गया। उनकी मौत के सदमे से उनकी मैड भी डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि वे दिव्या से बहुत प्यार करती थी और 1 महीने बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसलिए उस मैड से भी दिव्या की मौत के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल सका। उनकी मौत के बाद बहुत सी बातें बनी, किसी ने इसे मर्डर बताया तो किसी ने आत्महत्या, लेकिन सच क्या है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। दिव्या की माँ ने कभी जानना नहीं चाहा कि दिव्या के साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं जानना कि दिव्या के साथ क्या हुआ, हमारी बच्ची तो जा चुकी है, अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा। क्या आप यकीन करेंगे कि एक पंडित ने बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी, दिव्या की मौत बहुत कम उम्र में हो जाएगी, इसके जीवन की रेखाएं बहुत कम हैं। शायद यही वजह रही हो जो दिव्या की माँ ने कभी दिव्या की मौत की वजह जानने की कोशिश ही नहीं की। दिव्या भारती बचपन से ही काफ़ी खूबसूरत थी। किसी गुड़िया की तरह एक बार दिव्या भारती अपने माँ के साथ कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। एक बच्चा उनकी माँ के पास आकर बोलता है कि ये गुड़िया मुझे चाहिए। ये बात सुनकर उनकी माँ हंसते हुए बोली कि ये गुड़िया नहीं है, मेरी बेटी है। दिव्या के लुक्स की वजह से ही उन्हें 15 साल की उम्र में राधा का संगम, सौदागर और आतंक ही आतंक जैसी फिल्में मिल गई थी, लेकिन बाद में उनसे ये फिल्में छीन ली गई, ये कहते हुए कि अभी वो बहुत छोटी है। दिव्या भारती का दिल तो टूटा, लेकिन फिर उन्हें तेलुगु फिल्म बोबिली राजा में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म सुपरहिट रही। यहाँ से दिव्या भारती को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। साल 1992 में 1 साल के अंदर दिव्या की 10 फिल्में
रिलीज हुई थी। लगातार 3 हफ्ते दिव्या की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, विश्वात्मा, शोला और शबनम और दिल का क्या कसूर। इन फिल्मों से दिव्या भारती सुपरस्टार बन गई। 18 साल की उम्र में दिव्या भारती ने प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला से शादी कर ली। दिव्या भारती की मां को इस शादी के बारे में पता था, लेकिन पिता को नहीं पता था। फिर बाद में जब इस शादी का ऐलान किया गया तो सभी इन दोनों की शादी से शॉक्ड हो गए। दिव्या भारती के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी 2 फिल्में रंग और शतरंज रिलीज हुई, लेकिन दिव्या भारती की मौत का इन फिल्मों को कोई फायदा नहीं हुआ। फिल्म लाडला की 80% शूटिंग दिव्या भारती पूरी कर चुकी थी, लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही दिव्या भारती इस दुनिया से चली गई और फिर दिव्या की जगह फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट किया गया। फिल्म मोहरा भी दिव्या भारती ने साइन की हुई थी, लेकिन वे इसकी शूटिंग करने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। उसके बाद रवीना टंडन ने यह फिल्म की और फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म का गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त आज तक हिट है। इस फिल्म के बाद लोग रवीना टंडन को मस्त मस्त गर्ल के नाम से ही जानने लगे। इसके अलावा भी दिव्या कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी मौत के बाद इन फिल्मों में श्रीदेवी, रवीना टंडन, जूही चावला, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित जैसी हीरोइनों ने काम किया। अगर दिव्या की ऐसे में मौत ना होती तो वो आज भी बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में होती, मगर होनी को कौन टाल सकता है। दोस्तों, ये थी दिव्या भारती की दुख भरी कहानी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।